रियासत तेलंगाना की हज कमेटी की जानिब से रवाना होने वाले आज़मीन हज का पहला काफिला 767 अफराद पर मुश्तमिल आज बाद नमाज जुमा दोपहर 2:30 पर हज हाउस नामपल्ली से एयर कंडीशन बसों के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना हो गया। मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना हज हाउस नामपल्ली से सब्ज झंडी दिखाकर आज़मीन हज के पहले काफिले को रवाना किए। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, के ईश्वर वज़ीर अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना, टी श्रीनिवास यादव वज़ीर हैवानात हुकूमत तेलंगाना, AK खान IPS रिटायर्ड मुशीर महकूम अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना, B शफ़ीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर हैदराबाद। इनके अलावा अराकीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ साथ इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी भी वहां पर मौजूद थे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने आज कायद मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की करीमनगर की तकरीर के खिलाफ पुलिस स्टेशन सुल्तान बाजार में शिकायत दर्ज करवाई। तिरुपति नायक और एस कैलाश की तरफ से की गई शिकायत में कहा गया है कि अकबर अवैसी ने करीमनगर में मुतनाज़िया और इश्तियाल अंगेज तकरीर के जरिए फिरक़े वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की है, चुनांचे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अकबर अवैसी ने आज एक बयान जारी करते हुए उनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई तकरीर नहीं की जिससे किसी भी मजहब के मानने वालों के जज्बात मजरूह होते हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात सबूतरा मशीन चलाया गया। 62 नौजवानों को जो रास्तों में मटर गश्ती कर रहे थे हिरासत में ले लिया गया और उनकी काउंसलिंग की गई। इंस्पेक्टर P शिवा चंद्रा ने बताया कि जिन इलाकों में मशीन चलाया गया उनमें दरगाह यूसुफैन, आगापुरा, मल्लेपल्ली, दारुसलाम और बाजारघाट के इलाके जात शामिल हैं। कोगटपल्ली के विवेकानंद कॉलोनी में सरखे की एक संगीन वारदात में सारिक या सारिकीन ने पद्माराव नामी शख्स के घर से तलाई जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर वेंकटेश्वरराव ने मकान का मुआयना किया और पुलिस कोगटपल्ली मसरूफ़ तहकीकात है। गांधी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के 2 तलबा के फिल्माए गए वीडियो के टिकटॉक और फिर दूसरे सोशल मीडिया पर आम होने के बाद 2 तलबा परेशानी में घिर गए। इन दोनों तलबा को वीडियो में रक्स करते हुए देखा गया। बज़ाहिर ये वीडियो दवाखाने के फिजियोथेरेपी के शोबे में बनाया गया और मालूम हुआ है कि दोनों तलबा का ताल्लुक किसी दूसरे खानगी मेडिकल कॉलेज से है जो गांधी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे थे। गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर C प्रवीण कुमार ने बताया कि इन दोनों तलबा का ताल्लुक गांधी हॉस्पिटल से नहीं है और इनकी इंटर्नशिप मनसूख कर दी गई है। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी के निगरानकार को नोटिस जारी की गई है। नाकाफी बारिश के पस मंजर में कोडंगल जिले विकाराबाद के मुसलमानों ने आज ईदगाह पर नमाज इस्तख्सा अदा की। हाफिज व इमाम अब्दुल रशीद ने इमामत की और रख्त अंगेज दुआ की। उन्होंने कहा कि रब को मना लें तो वो कैद और खुशहाली जैसे अजाब को हटा देता है और बारान रहमत के जरिए अपनी मखलूक पर मेहरबान होता है। उन्होंने मुसलमानों से अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार करने की अपील की। मजलिस से सदर गुलशन शहबाज और दूसरे भी इस नमाज में शरीक थे। स्कूल की फीस की अदम अदायगी पर शहर में एक तालिब इल्म की पिटाई का वाक़या सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक कृष्णा वेनी टैलेंट स्कूल में तीसरी जमात के तालिब इल्म N जैन के वालिदीन ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि प्रिंसिपल को तलबा को मारपीट करने का इख्तियार किसने दिया है। पुलिस हयातनगर मसरूफ़ तहकीकात है। कारगिल जंग के 20 साल मुकम्मल होने पर मनाए जाने वाले विजय दिवस के सिलसिले में आज तेलंगाना सिटीजन काउंसिल की तरफ से चार मीनार से एक रैली निकाली गई जिसमें मुमताज़ शहरियों के अलावा NCC के तलबा ने भी हिस्सा लिया। राज्यसभा के जारी अजलास में 7 अगस्त तक तोसी दे दी गई है। सदनशीन राज्यसभा वेंकैया नायडू ने ऐवान को ये बात बताई और कहा कि
बाज़ अहम बिल्स की मंजूरी के लिए इजलास को जो आज ख़त्म होने वाला था 7 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि तोसीशुदा इजलास के दौरान वक्फे सवालात को मुलतवी कर दिया गया है। ममलकती वज़ीर पार्लिमानी उमूर वी मुरलीधरन ने बताया कि राज्यसभा में 3 तलाक के बशमूल कई अहम क़वानीन को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। टीएमसी के लीडर डेरेक ओब्रायन ने तजवीज़ पेश की कि वक्फे सवालात को चूँकि मुलतवी कर दिया गया है, वक्फे सिफर को 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया जाए ताकि अरकान कई अहम उमूर पर अपनी राय रख सकें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान ने मीडिया को मुस्तकम और आज़ाद बनाने से मुतालिक मौजू पर एक मुख्तसर मुबाहिस के लिए नोटिस दी है, जिस पर नायडू ने बताया कि वो इस पर गौर करेंगे। लोकसभा में आज खातून अरकान ने बिहार की एमपी रमा देवी के बारे में समाजवादी पार्टी के रुकन आजम खान के रिमार्क की मजम्मत की और उनसे माजरत खाई का मुतालबा किया। वक्फे सवालत के दौरान ये मसला उठाते हुए वज़ीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने कहा कि तलाक मसले पर बहस के दौरान आजम खान के रिमार्क से सारा ऐवान शर्मशार हुआ है। स्मृति ईरानी की तायद करते हुए मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजम खान को या तो माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर उन्हें ऐवान से मुअत्तल कर दिया जाए। बीजेपी के कायद BS येदियुरप्पा आज शाम कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। राजभवन में ये तकरीब शाम 6:15 बजे होगी। कबल येदियुरप्पा ने गवर्नर वजूभाई वाला से मुलाकात करके तश्कील हुकूमत का दावा पेश किया था। उन्होंने बताया कि 225 रुकनी असम्बली में उन्हें 105 अरकान की तायद हासिल है और उनकी पार्टी को अक्सरती पार्टी का दर्जा हासिल है। येदियुरप्पा ने मीडिया को बताया कि उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी और कांग्रेस मखनना पार्टी के लीडर सिद्धरामैया को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दी है। वाज़ेह है कि येदियुरप्पा रियासत के 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। गुज़िश्ता साल मई में भी वो अपनी अक्सरियत साबित करने से पहले ही ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए थे। करीमनगर की मुबैना मुतनाज़ा तकरीर मुल्क भर में मौज़ूए बहस बन जाने के बाद कायद मजलिस मखनना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए ऐसी किसी तकरीर की पुरजोर तरदीद कर दी जो कि अहानत आमेज़ या गैर कानूनी हो। अपने लेटर पर बयान जारी करते हुए अकबर अवैसी ने कहा कि उन्होंने किसी फ़िरक़े के जज्बात मजरू नहीं किए, लेकिन बाद मफाद परस्त अफराद सियासी मकसद बरारी के लिए अपने अल्फाज शामिल करते हुए उसकी गलत तावील पेश कर रहे हैं, जिससे उनकी बदनीयती का इज़हार होता है। नीज़ इस मसले को पुलिस से रुजू करते हुए उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अकबर अवैसी ने जोर देकर कहा कि उनकी तकरीर ना तो जुर्म की तारीफ में आती है और ना ही दस्तूरी गुंजाइश के खिलाफ। उन्होंने जो कुछ कहा वो दस्तूर के दायरे कार में ही कहा है। ABVP के कारकुनों ने मेडचल में बिना किसी मंजूरी के विज्ञान पब्लिक स्कूल की इमारत की तामीर के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। ABVP लीडर नरेश ने बताया कि कोंडापुर में भी विज्ञान कॉलेज का इंतजामिया बगैर किसी मंजूरी के एक कॉलेज चला रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद बताया कि कॉलेज में दरकार सहूलतें तक फराहम नहीं की गई हैं। हादसे की सूरत में बच्चों के लिए बचने के लिए जो दरकार शराइत होते हैं उसकी भी तकमील नहीं की गई। कॉलेज की इंतजामिया ने इसी दौरान पुलिस को तलब करते हुए पुरअमन धरने को बर्खास्त करने की कोशिश की। तेलुगु फिल्मों की उभरती हुई अदाकारा समीरा खान ने सिल्क कॉटन टेक्सटाइल नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में मंगलगिरी, पोचमपल्ली, राजस्थानी और बंगाली साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन फरोख्त के लिए रखा गया है। मैनेजर अकबर अली ने खैर मकदम किया। कारगिल जंग के 20 साल मुकम्मिल होने पर मुल्क भर में फौजी शहीदों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत अदा किया गया। आज का दिन विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर नरेंद्र मोदी ने अपने अपने ट्वीट में हिंदुस्तानी फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें पुरअसर खराज पेश किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी इजलास के आगाज़ पर शहीदों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने इंडिया गेट पर फूल चढ़ाए और दुश्मन फौज के दांत खट्टे कर देने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 1999 में कारगिल जंग में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी जारहियत को पसपा कर दिया था।
आंध्र प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश की हुकूमत भी मकामी लोगों को मुलाजमतें फराहम करने कोटा सिस्टम शुरू करने का मंसूबा रखती है। चीफ मिनिस्टर कमलनाथ का एहसास है कि बिहार और यूपी के बाशिंदे रियासत के नौजवानों से रोजगार छीन रहे। चुनाचे खानगी कंपनियों को 70% मुलाजमतें मकामी लोगों को देने के लिए एक कानून बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर कमलनाथ खुद जो कि एक सनतकार हैं, अपनी रियासत के सुपूत नौजवानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। 9 जुलाई को असम्बली में एक बयान देते हुए उन्होंने अपने इस अज़म का भी इज़हार किया था और कहा कि मकामी अवाम को खानगी शोबे में मुलाजमत की फराहमी को यकीनी बनाना उनका आइन मकसद है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि दिसंबर 2018 के असम्बली चुनाव में कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में मकामी नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने भी खानगी शोबे में 75% मुलाजमतें मकामी नौजवानों को फराहम करने की बात की है। बीजेपी के रुकन असम्बली JS पाटिल ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों के सबब OBC तबका हनूस पसमानदा है। अपोजिशन लीडर गोपाल भार्गवा ने OBC कोटे के लिए क्रीमी लायर शुरू करने की तजवीज़ पेश की ताकि तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ायदा सिर्फ उनको मिले जो तहफ़्फ़ुज़ात के हकदार हैं। जंग के लिए आमादा जनूबी कोरिया की फौज को इंतबाह देते हुए शुमाली कोरिया ने आज एक नए मिसाइल को लॉन्च किया है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन मिसाइल लॉन्च करने के मौके पर बनफ़ नफीस मौजूद थे और उन्होंने इस कार्रवाई का मुशाहिदा किया। गुज़िश्ता माह किम और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई बातचीत के बाद शुमाली कोरिया ने यह पहला मिसाइल का तजुर्बा किया है। 55 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान डेविस कैंप के लिए हिंदुस्तानी टीम की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तानी टेनिस फेडरेशन के नायब सदर मोहम्मद खालिद रहमानी ने मीडिया को बताया कि इस साल सितंबर में होने वाले इन मुकाबलों के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी टीम ने आखिरी मरतबा 1964 में पाकिस्तान का दौरा किया था और मेज़बान मुल्क को 4-0 के फ़र्क से हरा दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।